मैंने ये सुना था कि इमरान खान का जो फेक निकाह वाला केस है वो पहली दफा ब्रीच हुआ। इज दैट ट्रू? जब तक किसी शख्स का मामला किसी शख्स की जात की हद तक रहता है तो वो गुनाह है, और जब वही गुनाह लोगों की हद तक पहुंच जाता है तो वो जुर्म बन जाता है। सिंपल सा कानून है। तो ये खान साहब ने जुर्म किया कि गुनाह? खान साहब ने किया है निकाह। अभी भी ये कानूनी मामला नहीं है, मोरल मामला। आप ये कह रहे हैं। मोरल 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 और इसको डिस्कस करके और इसको कानूनी कार्रवाई करके हुकूमत वक्त ने खुद के ऊपर सिर्फ तनकीद से ही मियां बीवी राजी थे की करेगा काजी। खतून अगले दिन कोर्ट में आके बयान देती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, वो पर्चे खारिज हो जाता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये केस बना के हुकूमत वक्त ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की। हमने इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करके, एक वैलिड डिस्कशन करके, मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को हमने वो समझ बूझ देने की कोशिश की है जो टेक्निकली कानून कहता है, जो टेक्निकली हमारा दीन कहता है, क्योंकि हमारा जो दीन है वो दीन फितरत है। जब आपने इमरान खान को हाई कोर्ट में से रेंजर्स जिस तरह इमरान खान को लेके जा रहे थे, आपकी लीगल आंख क्या देख रही थी उस वक्त कि ये क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या चीजें जो गलत हो रही हैं? इमरान खान साहब के केस में एक जनरल प्रूडेंस है। एक मुल्क का साबका प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बंदे मारता तो नहीं है ना, आप उसके ऊपर सियासी पर्चा देते हैं और सियासी पर्चा देने के बाद उसको अदालत की हदूद से गिरफ्तार करते हैं और उसकी इज्जत नफ्स से मजरूह करते हुए 500 रेंजर उसको गिरफ्तार करके पीछे से पकड़ा हुआ, आगे से पकड़ा हुआ लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। मुझे क्यों निकाला? हम इस पर मजाक उड़ाते थे। इमरान खान की बारी आई तो हम कहते हैं जी ज्यादती होगी। भाईजान साहब के साथ ज्यादती हुई है। ये है ना सच्ची बात। शहबाज शरीफ साहब की बात बताऊं, जब वो वजीर आला थे तो पता लगता था कमाल बंदा शेर बंदा था। नो डाउट पॉलिटिशियंस आर फॉर अस, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं टेक्निकली, बाकी तो हमें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। ये तो बात है। आप हम पे पीका लगवाएंगे, खुदा का खौफ है। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं ये नहीं कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी ही तो नहीं कहनी यहाँ पे। मैंने ये सुना था कि इमरान खान का जो फेक निकाह वाला केस है वो पहली दफा ब्रीच हुआ। इज दैट ट्रू? दो चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। एक होता है गुनाह, एक होता है जुर्म। दोनों में फर्क क्या? जुर्म भी गुनाह होता है, लेकिन सिर्फ गुनाह और वो वाला गुनाह जो जुर्म बन जाता है, इन दोनों में फर्क ये है कि गुनाह गुनाह तब तक रहता है जब तक एक शख्स का मामला अल्लाह के साथ है, और वो जुर्म तब बनता है, वो जुर्म तब बनता है जब वो मामला बंदों के साथ होता है। अब इसको मैं मजीद जरा ब्रीफ करता हूं। यानी अगर कोई शख्स मुश्तज़नी करता है, ठीक है, मुश्तज़नी करने का नुकसान उसको खुद है। क्या कर रहा है? गुनाह कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ना कोई पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन लगेगी उसके ऊपर, ना कोई उसके ऊपर कोई मजीद कानून इंप्लीमेंट होगा। हाँ, अब वो मुश्तज़नी करके वीडियो बना के अपलोड करता है, तो वो लोग वीडियो देखते हैं, वो पोर्नोग्राफी में आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ? वहां पर पीक एक्ट भी लगेगा, वहां पर पीपीसी भी लगेगी, वहां पर सब कुछ लगेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं उसको और वो बेहयाई पैदा कर रहा है। तो जब तक किसी शख्स का मामला किसी शख्स की जात की हद तक रहता है तो वो गुनाह है, और जब वही गुनाह लोगों की हद तक पहुंच जाता है तो वो जुर्म बन जाता है। सिंपल सा कानून है। तो ये खान साहब ने जुर्म किया कि गुनाह? अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। खान साहब ने किया है निकाह। अल्जाम उनके ऊपर यह है कि इद्दत का वक्त पूरा नहीं हुआ। अल्जाम यह है कि इद्दत का वक्त पूरा नहीं हुआ। अब एक ऐसी खातून, हम चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर देखे जा रहे हैं, जिसकी उम्र गुजर गई है बच्चा पैदा करने की, तो इद्दत का कानून तो इसलिए बनाया गया था ना कि कोई पुराने खावंद का कोई बच्चा ना पेट में रह जाए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? पुराने खावंद का बच्चा कोई पेट में ना रह जाए, ताकि उसका हस्बो नस्ब का ध्यान रखा जा सके। एक ऐसी खातून जो बच्चा पैदा करने की उम्र से गुजर गई, उसने एक ऐसे मर्द से शादी कर ली जो बच्चा पैदा करने की उम्र से गुजर गया, तो वहां पर इद्दत के कानून का वो इतलाक जो
कई लोग समझते हैं, कई मसालक में हो सकता है, कई में नहीं होगा। वो कहेंगे नहीं नहीं 90 दिन पूरे करो, कई कहेंगे जरूरत नहीं। अच्छा, उसके अंदर भी चंद चीजें हैं, जैसे कि अदालतों ने ये डिसाइड किया कि अगर 40 दिन भी गुजर जाते हैं ना, क्योंकि 28 दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन बाद रिपीट होता है। अगर 40 दिन गुजर गए हैं तो अगर कोई बच्चा पेट में होना भी था तो वो 28 दिन बाद मेंसेस ना आते, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट ना होता। और 40 दिन गुजर जाने का मतलब ये है कि पिछले खावंद का कोई बच्चा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी बड़ी चीजें, कई मर्तबा खतून खुद शहादत देती है कि पुराने खावंद के साथ मिली ही नहीं। अगर वो पुराने खावंद के साथ मिली नहीं है एक अरसे से, वो बच्चा वैसे नहीं होना। फिर भी शकूक व शुबहात को खत्म करने के लिए कोर्ट ने कह दिया कि मान लीजिए कि हम आपकी इस एविडेंस को नहीं मानते, लेकिन तलाक होने के बाद या खुला लेने के बाद अगर आपने 40 दिन अलग से गुजार दिए तो इसका मतलब है अगर आपको बच्चा पैदा होना होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका रुक जाता, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। वो 40 दिन भी गुजर गए हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केस बनाया गया है ना, इसको कई मुल्ला लोग कहेंगे कि जी ये गुनाह है, कई मुल्ला लोग कहेंगे कि जी ये गुनाह नहीं है, कई जो साइंटिस्ट है ना, एजुकेशनल साइंटिस्ट या कानून के तालिब इल्म, वो कहेंगे कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 90 दिन पूरे नहीं हुए तो कहीं ना कहीं दूर जाके गुनाह के जिम्रे में आ सकता है, जुर्म के जिम्रे में नहीं आएगा। और मैं अगर अपनी इंडिपेंडेंट रह दूं तो मैं तो ना इसको गुनाह समझूंगा ना जुर्म समझूंगा। हां, एक चीज में हम जरूर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं कि अगर मैं किसी पार्टी का लीडर हूं और मेरी पार्टी के अंदर ही किसी ने मेरी पार्टी को ज्वाइन किया है और उसी के अंदर उसकी कोई खतून के साथ सिटी हो जाती है, सिटी का मतलब है कि जी अफेयर शुरू हो जाता है, तो टेक्निकली 70-72 साल की उम्र में इन चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा मुल्क एक लीडर के तौर पे देख रहा है। अभी भी ये कानूनी मामला नहीं है, मोरल मामला। आप ये कह रहे हैं। मोरल इसको हम कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये उस बंदे की एक जाती जिंदगी का मामला है और इसको डिस्कस करके और इसको कानूनी कार्रवाई करके हुकूमत वक्त ने खुद के ऊपर सिर्फ तनकीद से ही मियां बीवी राजी थे की करेगा काजी। हम यहां पर अदालतों के अंदर कई मर्तबा क्या होता है, लड़का लड़की को अपना पहला खवंद पसंद नहीं है, वो अचानक रात को निकलती सुबह नया निकाह कर लेती, पुराना खवंद पर्चा करवा देता कि मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है हराम जनाकारी करने के लिए। खतून अगले दिन कोर्ट में आके बयान देती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, वो पर्चे खारिज हो जाता। क्यों? अदालतें क्या कहती हैं, मियां बीवी राजी थे की करेगा काजी। वो ये भी नहीं देखता कि जी पुराना निकाह रजिस्टर्ड हुआ था कि नहीं, फिर खुला हुई थी कि नहीं, मुअस्सर सर्टिफिकेट बना कि नहीं, बस ठीक है, नहीं रहना चाहती तो नहीं, अच्छा अगवा तो नहीं ना हुई। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो इमरान खान साहब के ऊपर ये केस बना के हुकूमत वक्त ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की और हमने इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करके एक वैलिड डिस्कशन करके मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को हमने वो समझ बूझ देने की कोशिश की है जो टेक्निकली कानून कहता है, जो टेक्निकली हमारा दीन कहता है, क्योंकि हमारा जो दीन है वो दीन फितरत है। ये 90 दिन का जो कानून है, इसके पीछे साइंस क्या थी, अल्लाह क्या चाहते थे, और वो 40 दिन अगर अदालतों ने ये कहा तो वो अदालतों ने ऐसा क्यों कहा, और इन सारी चीजों से बढ़कर अगर अदालतें आज के मौजूदा दौर के अंदर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी अगर वाला काम कर रही हैं, तो वहां पर एक तरफ इमरान खान को उसमें सजा हो जाए तो ये ज्यादा नहीं। खैर अब तो वो बरी भी होगी इस केस। बिल्कुल हम मिलकर आगे चलते हैं। आप जिस तरह जब कोई फोर्स किसी को पिकअप करने जाती है, किसी को उठाने जाती है, तो वो काफ़ी सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो वो क्रॉस करते हैं, यानी थप्पड़ मार दिया, गिरबान से पकड़ लिया। आपने भी कहा कि हम तो हर दफ़ा रिमांड के बाद मेडिकल के उसमें है कि जी मेडिकल कराएं, अगर एक भी थप्पड़ मारा है तो उसका वो होना चाहिए। जब आपने इमरान खान को
हाई कोर्ट में से रेंजर्स जिस तरह इमरान खान को लेके जा रहे थे, आपकी लीगल आंख क्या देख रही थी उस वक्त कि ये क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या चीज़ें जो गलत हो रही हैं? पहले जनरल आंसर देता हूँ, फिर जी, स्पेसिफिक आंसर ठीक देता है। हूँ। जनरली हमारे मुल्क के अंदर जो मुलजमान होते हैं ना, वो आसानी से पकड़ा ही नहीं देते। ठीक है। यानी किसी भी शख्स को पुलिस पकड़ने आएगी ना, उसको कहेगी जी आपके खिलाफ सर्च वारंट है, तो वो उठ के खुद जाकर गाड़ी में नहीं बैठेगा, उसको पकड़ के लेके जाना जबरदस्ती। पड़ता है। अच्छा, फिर कई हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, डकैत, चोर, वो फायर खोल देते हैं। उनको पुलिस जाकर वारंट दिखाने लगेगी, वो फायर मारेंगे, वारंट दे विचों निकल के अगले दे सीने चो पार हो जाएगा। वहां पर पुलिस अपने तरीके से काम करती है। इमरान खान साहब के केस में एक जनरल प्रूडेंस है। एक मुल्क का साबका प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बंदे मारता तो नहीं है ना, मेरा पॉइंट समझ। एक साबका प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, आप उसके ऊपर सियासी पर्चा देते हैं और सियासी पर्चा देने के बाद उसको अदालत की हदूद से गिरफ्तार करते हैं और उसकी इज्जत नफ्स से मजरूह करते हुए 500 रेंजर उसको गिरफ्तार करके पीछे से पकड़ा हुआ है, घसीट आगे के से पकड़ा हुआ है। लेके जा रहे हैं। इसके बाद ही तो 9 मई हुआ ना। हाँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आप कानूनी तौर पे क्या क्या गलत हुआ वो सारे एक्सरसाइज में? आप कौम के एक बहुत बड़े लीडर को इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो अवाम के अंदर रंज पैदा होगा। अवाम जिसको पसंद करती है वो किसी ना किसी वजह से पसंद करती है, और अगर अवाम की एक बड़ी मेजोरिटी किसी को पसंद करती है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, और वही इदारे जो उस प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते थे, वही इदारे उनको पता भी है कि वो बेजा गिरफ्तार कर रहे हैं और फिर गिरफ्तार करते हुए इज्जत नफ्स से मजरूह करते हुए लेके जाएंगे, तो उसका खमियाजा आज पूरे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर आकर बैठ गई जो फार्म 47 की पैदावार है। एक ऐसी हुकूमत आकर बैठ गई जिसने पुलिस को और हर अदारे को खुल्लम खुल्ला छूट दी हुई है। आज के दौर में फौज की कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे याद है अपना बचपन कि फौज की गाड़ी गुजरा करती थी तो हम ऐसे करके सलूट मारना, पाक फौज जिंदाबाद, नारे लगना शुरू हो जाते थे। आज जीटी रोड से फौज की गाड़ी नहीं गुजरती। गाड़ी भी ये गुजारते हैं तो कहां से, मोटरवे से। आप हम पे पीका लगवाएंगे, खुदा का नहीं खौफ खाएं। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं ये नहीं कोई तरकीब नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा रियलिटी ही तो नहीं कहनी यहाँ पे। हूं। अच्छा, तो ये मैं तो पिछले इलेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ, तो मैंने अपनी नजरों के सामने देखा कि हर पोलिंग स्टेशन से आवाज आती थी पीटीआई जीत गई। अली एजाज भुट्टर था हमारे इलाके का एमएनए का कैंडिडेट, और पीएचए के साबका चेयरमैन इंजीनियर यासर गिलानी एमपीए के उम्मीदवार थे। मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर जी पीटीआई जीत गई, इंजीनियर यासर गिलानी, अली एजाज भुट्टर, इतने मार्जिन, सारी रात रिजल्ट नहीं आया। अगले दिन हमने जाके आर ऑफिस के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। 12 बजे, पहले 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पुलिस की नफरी, डीएसपी, 3 एसएचओ अपनी नफरी लेकर उधर पहुंचे हुए हैं। हम कह रहे हैं यार रिजल्ट अनाउंस करो, और फाइनली अंदर से रिपोर्ट आती है कि अली एजाज भुट्टर की जगह अलीम खान जीत गया और यासर गिलानी की जगह भी कोई नून लीग का उम्मीदवार जीत गया। राइट, तो ये ज्यादती तो हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है, इसको तो हम नहीं उठला सकते ना। ये कोई फाल्स इंफॉर्मेशन है। आज तक फार्म 45 47 का मसला हल नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया जानती। जो कुछ देखता हूं वही कहने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। ठीक है, तो ये पूरा मामला हमने देखा, और ये सिर्फ आपने जब पहली दफा इमरान खान को रेंजर्स लेके जा रहे थे तो आपने क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ, हाउ वाज इट रॉन्ग? क्योंकि एक वकील की उस वीडियो के बारे में राय लेना बहुत जरूरी है। इमरान खान अदालतों से भागने वाले उस I'm sorry, I'm cutting you। हम ये कहते हैं कि ये ना तकरीबन 5 साल, पिछले 5 साल की जितनी इंपॉर्टेंट फुटेजेस है ना पूरी दुनिया की, दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल फुटेज। जिस तरह इमरान खान को लेके जा रहे थे इंटरनेशनल पॉडकास्ट के अंदर, लोगों को पता नहीं है कि ये बंदा कौन है इमरान खान, मगर वो लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि देखें जब सिस्टम किसी एक बंदे के खिलाफ होता है ना तो वो इस तरह का नजर आता है, वो इस तरह पिक्चराइज कर रहे थे, हालांकि दे डोंट नो कि कौन है वो, क्या है। आप क्या देख रहे थे? वैसे तो इमरान खान की पर्सनैलिटी इतनी ग्लैमराइज है कि पूरी दुनिया जानती है इमरान खान कौन है। देखिए 2016 के अंदर मुझे याद पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब को ना निकाला जा रहा था,
पनामा केस की वजह से, अकामा केस की वजह से। उस वक्त हम इस कदर मैच्योर नहीं थे 2016 के अंदर, आज से 9 साल पहले। आज मैं ये देखता हूं, जब मैं वो बैक पे जाता हूं ना, तो उससे भी बैक पे मुझे जाके नजर आता है कि यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम था तो उसको हटाया गया, नहीं 30 सेकंड के लिए अदालत ने खड़ा कर दिया कि अदालत में खड़े रहो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हम बड़ा ग्लैमराइज करते थे, वो अदालत ने यह कर छड़िया, वेरी गुड। नून लीग का दौरे हुकूमत, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। मुझे क्यों निकाला? हम इस पर मजाक उड़ाते थे। इमरान खान की बारी आई तो हम कहते हैं जी ज्यादती होगी। भाईजान सबके साथ ज्यादती हुई है। ये है ना सच्ची बात। जब यूसुफ रजा गिलानी के साथ ये हुआ, वो भी ज्यादती थी, वो भी ज्यादती थी। जब नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला, मुल्क तरक्की की राह पे था। भाईजान आप जितना मर्जी कह दें, मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, उसने क्या नाम है, येलो कैब, ऑरेंज लाइन बना दी, न्यूक्लियर बॉम्ब, मेट्रो बस बना दी। न्यूक्लियर बॉम्ब तो चले छोड़े ना, वो तो पुराना सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसमें भी 10-15 साल, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो की भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें जियाउल हक की भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो पुराना है। मगर माचिस बम को आग लगाना बात है। नहीं, जो छोटे छोटे काम जो मैं अगर नवाज शरीफ साहब की गिनाऊं तो उन्होंने बड़ी एफर्ट की मुल्क की तरक्की के लिए। शहबाज शरीफ साहब की बात बताऊं, जब वो वजीर आला थे तो पता लगता था बंदा शेर बंदा था। नो डाउट उन बंदों ने बड़ा एफर्ट किया, लेकिन उन बंदों को इस तरह निकाला गया। 5 साल मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे ना किए, तो नेहरू ने तो कहा था कि मौनिया तोतियां नहीं बदलता जिन्ना पाकिस्तान वजीर आजम बदलता है। राइट, ये उसने क्यों कहा? क्योंकि 7 सालों में यहां पर 7 वजीर आजम बदल गए थे और आर्मी चीफ एक था। वहां पे आर्मी चीफ 7 बदल गए थे और वजीर आजम एक था। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो ये वो चीजें थी। अब आके महसूस होता है कि इस मुल्क का एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि मुल्की इदारे पॉलिटिक्स में ना आए, पुलिस पॉलिटिक्स में ना आए, फौज पॉलिटिक्स में ना आए, रेंजर पॉलिटिक्स में ना आए। अपना काम करो। पुलिस अंदरूनी मसाइल को देखे, फौज बैरूनी मामला से हमारी हिफाजत करे, रेंजर बॉर्डर लाइन को कंट्रोल करे। अगर इमरान खान रेजिस्ट ना करते, मैं खत्म करने लगा। अगर इमरान खान अरेस्ट रेजिस्ट ना करते, इमरान खान ने भी तो बहुत रेजिस्ट किया ना। आपने बिल्कुल सही बात की, आपने कहा यहाँ को पकड़ा ही नहीं देता, तो खान साहब वाज वन ऑफ देम। खान साहब जरदारी की तरह नहीं थे कि जी अंदर से नायब आई है, वारंट दिखाया और घर के अंदर से जरदारी साहब ने आराम से अपनी गिरफ्तारी दी, या नवाज शरीफ साहब ने, या मरीम नवाज ने। इमरान खान का ये 3rd टाइम था, तो इसलिए ये फोर्स यूज़ की गई। ये कह सकते थे कि खान साहब अगर पहले जमान पार्क में जब आए थे, कई दफ़ा आए, खान साहब चुपचाप गिरफ्तारी दे देते तो यहाँ तक मामला ना पहुँचता। क्या कहते हैं? अगर खान साहब चुपचाप गिरफ्तारी दे देते, किस चीज़ पे गिरफ्तारी देते? जो वारंट था किस चीज़ पे था? 3-4 केसेस बने हुए थे उन पे उस वक्त क्या बना हुआ था? पाकिस्तान में पहले बंदा गिरफ्तार होता है, बाद में केस बनता है, ये भी याद रखें। पहले गिरफ्तार होते हैं, बाद में केस बनता है। तो इस चीज को तो मैंने बड़े गौर से देख लिया। वो गिरफ्तारी घर से देते या बाहर से देते, गिरफ्तार तो वो हुए ही हैं। मेरी बात ये है आपको याद होगा कि जमान पार्क में तो ऑपरेशन हुआ था ना, बड़ा हेवी हुआ था, ऑपरेशन वहां पर हुआ लोगों था, ने एहतजाज किया था। वो अरेस्ट करने आ रहे थे खान साहब को। किसी बंदे को अरेस्ट करना होना, मुल्क की पुलिस, मुल्क की फौज, रेंजर्स अगर अरेस्ट करना चाहते हैं किसी को, तो उसको 1-2 लाख की पॉपुलेशन रोक नहीं सकती। मान लीजिए कि अवाम ने रास्ते ब्लॉक कर दिए, तो आप हेलीकॉप्टर से घर में आ सकते हैं, बंदा पकड़े हेलीकॉप्टर में डालें, ऊपर स्टेट है वो तो कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? इमरान खान साहब को वो बनाना चाहते थे, जैसे उन्होंने रोल मॉडल बनाया था, वैसे वो इबरत का निशान बनाना चाहते थे कि जी जेड़ा साढ़े खिलाफ चलेगा, ऐसे उन्होंने इबरत का निशान बनाना। यही वजह है कि उनके ऊपर वो शीशा तोड़ के, बंदा पकड़ के, घसीट के लेके गए, इबरत का निशान बनाया। मैं ये कहता हूं, तमाम अदारे पॉलिटिक्स के अंदर ना पड़े। पॉलिटिशियन चोर हैं, डकैत हैं, जैसे भी हैं, इनको काम करने दें। अगले 10 साल में मुल्क सवर जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियन जैसा भी है वो जमीन के साथ जुड़ा रहता है।
उसको पता है मैंने वापस जाके वाम से वोट लेना है, तो वाम के लिए वो काम करता रहता है, वो तनकीद भी सुनता है, तनकीद सुनना उसकी आदत भी होती है। और उन्हें बर्दाश्त भी ज्यादा होता है सर, लेकिन उन्हें बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ पे किसी फौजी या ब्यूरोक्रेट को किसी टीवी शो पे सुने बैठे, आपने कभी देखा है कि वो सवालों को फेस कर रहे हो? सवाई तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, जो मर्जी पार्टी को, पॉलिटिशियंस आर फॉर अस, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं टेक्निकली, यही तो बात बाकी तो हमें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। यही तो बात है।